नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार मिश्रा, पीकेएम इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में मैं क्लास 9th का एक लास्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बारे में मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। लेकिन एक ही वीडियो में तो सारे टॉपिक को डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए आज मैं केवल डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन्स ने क्या दिया था एटम के बारे में जानकारी और उसमें क्या खामियां थी, बस उसी पर जिक्र करने जा रहा हूँ। और जो भी आए कि नेक्स्ट टॉपिक होगी कि एटम डिविजिबल है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो उसका कैसे खोज हुआ, किसने किया, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। आज केवल डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और उसकी खामियां के बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन सारे सेशन स्टार्ट करने से पहले, टीचिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। टाइम इज टाइड, वेट फॉर नॉट। समय और ग्राहक किसी का प्रतीक्षा नहीं करता। जैसे समय और ग्राहक किसी का प्रतीक्षा नहीं करता, उसी प्रकार से साइंस भी रुका हुआ नहीं रहता, वो भी आगे बढ़ता है। हर दिन हर क्षण उसमें नया रिसर्च होता है, नया चीज़ डेवलप होता है। जी हाँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि समय किसी के लिए रुका नहीं रहता। हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं अपने लाइफ में, अरे कुछ काम कल कर लेंगे, कुछ परसों कर लेंगे, तो ये हमारी सोच गलत है, नेगेटिव सोच है। अगर आपको कुछ काम मिला है ना, तो आप आज ही उस काम को ख़त्म करें। कोशिश करें आज ही काम ख़त्म करें। हाँ, फिजिकल अगर प्रॉब्लम है तो वो मायने रखता है, बट माइंड में सेटअप कीजिए, मुझे जो वर्क मिला वो काम करेंगे। कभी कभी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट में ऐसा पाया गया कि ऐसा पाया मैंने कि वो जब स्कूल से आते हैं, घर ट्यूशन पढ़ते हैं, तो रात शाम 7 बजे तो पढ़ने के समय होती है। तो जो अपने पढ़ाई के प्रति एक्टिव है ना, वो अपना सारा काम समय पर सारा काम कर लेते हैं। बट जो इनएक्टिव है, इनएक्टिव स्टूडेंट, जैसे शाम 7 बजा, 6 बजा, तो उसमें क्या होगा, वो क्या करेंगे, पढ़ने के लिए ना बैठे, इसलिए कभी नाश्ता का बहाना बना लेंगे, कभी पानी का, कभी टॉयलेट का, कहीं जाने का, ये बहाना बना लेंगे और सोचेंगे कल कर लेंगे सुबह में। लेकिन जब कल सुबह होती है तो सोए रहते हैं। तो मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। हम जो सोचते हैं ना कि आज काम कर लेंगे, तो ये चीज़ कभी नहीं होगा। और समय के साथ चलिए, समय की डिमांड है वो चलिए, और कोशिश कीजिए कि आप समय के पीछे नहीं भागें, समय को अपने पीछे भागें। इसलिए सोकर, स्टूडेंट लाइफ में सुबह में देर तक सोकर समय बर्बाद नहीं कीजिए, समय बर्बाद नहीं कीजिए। उठिए, अपने काम में लगिए। अभी स्टूडेंट लाइफ में आपका एम है पढ़ना, नॉलेज गेन करना। नॉलेज गेन करना ही आपका एम है। जब आप जॉब लेने की पोजीशन पे आएंगे, तब कौन सा जॉब लेना है वो सिलेक्ट कीजिए। आप क्या बनना है अभी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस बनने के लिए आगे बढ़ना है। सपना देखना बुरी आदत नहीं है, सपना देखना बुरी आदत नहीं है। आप जो सपना आंख बंद करके देखा जाए, हम जो सपना देखते हैं, ऐसा ना हो कि आंख बंद करके ही सपना देखें। सपना वो होना चाहिए जो रात का नींद उड़ा दे। सपना वो नहीं जो आंख बंद करने पर देखे। सपना वो होना चाहिए कि रात की नींद उड़ा दे। ये सपना देखिए, कुछ आगे बढ़िए और समय को बर्बाद नहीं कीजिए। जो समय बीत गया वो आ नहीं सकता। और बहुत सारे स्टूडेंट में ये देखते हैं कि जो पढ़ने वाले, जो पढ़ाई से दूर भागते हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए कि जैसे बोर्ड का एग्जाम हुआ, 10th 12th ग्रेजुएशन में, जब एडमिट कार्ड निकलता है ना, तब जाते हैं पढ़ने के लिए। शुरू से टीचर्स कहते हैं, बड़े कहते हैं, अरे एग्जाम है पढ़ लो, एग्जाम है पढ़ लो। उनकी बातों को वैसे बच्चे नज़रअंदाज कर देते हैं। अरे लोग ऐसा ही बोल रहा, बाद में पढ़ लेंगे ना, बाद में पढ़ लेंगे ना, बाद में पढ़ लेंगे ना। इनएक्टिव मोड में रहते हैं और वो सोचते हैं कि अभी एग्जाम में देरी है, एडमिट कार्ड निकलेगा तो दिन रात कर देंगे। लेकिन जब एडमिट कार्ड निकलती है ना, उसके माइंड पे इतने प्रेशर हो जाती है ना, उस प्रेशर की वजह से कौन सा सब्जेक्ट पहले याद करे,
एसएसटी करे, साइंस करे, मैथ करे, क्या करे उसे समझ में नहीं आता और इसी उलझन में वो पड़ जाता और पढ़ने के कारण उसके एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाते, वो तैयारी नहीं कर पाता और एग्ज़ाम सही से कम मार्क्स हुआ। तब उसे रियलाइज़ होता है, अरे! पहले से तैयारी करते तो और अच्छा नंबर आता। तो वही चीज़ है कि भविष्य में कभी आप पश्चाताप नहीं करें, उसके लिए आपको अभी से मेहनत करना होगा। अपने आप को एक्टिव बनाना होगा, माइंड को एक्टिव बनाना होगा। माइंड को एक्टिव बनाइए, अपने आप को बनाइए और विश्वास रखिए कि आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा तब जा कर के। समय का इंतज़ार मत कीजिए, समय अच्छा होगा, कल कर लेंगे। आप समय को अपने पीछे लगाइए। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, कुछ डाल्टन्स के बारे में। डाल्टन्स जो कि एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, जो ब्रिटिश रसायन थे, शास्त्र के ज्ञाता थे वो, इंग्लैंड के। तो उन्होंने 1808 1808 में उन्होंने कुछ एटम्स के बारे में बताया था। एटम्स के बारे में क्या बताया था कि अ, किसी भी मैटर जो बना हुआ है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से बना हुआ है। उन्होंने यही बताया था कि उससे पहले भी हमारे भारतीय दार्शनिक उदाकाध्याय, महर्षि कणाद, बहुत सारे एटम के बारे में दिया है। लेकिन मेनली पर्पस डाल्टन्स के बारे में जिक्र करते हैं। उन्होंने ये बताया था कि किसी मैटर का जो सबसे छोटा कण होता है ना, सबसे छोटा कण वो एटम होता है और एटम को हम तोड़ नहीं सकते, उसके बाद वो टूट नहीं सकता। उन्होंने ये दिया था। अब मैं आपको बता दूं कि अब जैसे जो समय होता है ना, जो भी हमारे पास समय होता है, जो भी समय होता है, उस वक्त का वो सबसे बड़ा रिसर्च था। उस वक्त के लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उस वक्त के लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और अभी जो रिसर्च होगी ये अभी के लिए बहुत अचीवमेंट होगी। तो उस वक्त जो कहा गया, वो माना गया, उस वक्त के लिए सब कुछ सही था। जो जैसा समय रहता है ना, उस वक्त जो रिसर्च होती है उसके लिए सही होता है। लेकिन आगे चल के कभी उसे उसमें खामियां निकल जाती है, कभी नया चीज रिसर्च होता है। तो समय के साथ साइंस भी आगे बढ़ता है। साइंस एक जगह फिक्स नहीं है कि जो किसी ने बता दिया वही है। वो समय के साथ निकलता है और एक्सपेरिमेंट के साथ चेंजिंग होती रहती है। तो उन्होंने ये बताया था, क्या बताया था वो देखिए। डाल्टन्स इन 1800 में उन्होंने सजेस्ट किया था, लोगों को ये बताया था कि दैट एटम इज स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। उन्होंने ये बताया था लोगों को। और अब जो भी पढ़े लिखे होते हैं तो लोगों को बताते, सजेस्ट करते थे। अब देखिए कि जैसे कि एक पेपर लीजिए, उसको फाड़ते जाइए, फाड़ते जाइए, फाड़ते जाइए, फाड़ते जाइए, फाड़ते जाइए, इतना छोटे कण फाड़ दीजिए कि वो अब आकर के फटने की स्थिति में हो। तो पहले के जो दार्शनिक थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने वही कहा कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसका डिवाइड नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते, सबसे छोटा ही है एटम। उन्होंने यही किया था 1808 में, सजेस्ट किया था कि एटम जो है, एटम सबसे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर है ना, मैटर जिसके बारे में आप लोग 3 में पढ़े होंगे, 4 में, 6 में, अभी भी आप 9th में पढ़ रहे हैं। तो मैटर जिससे बना है ना, सबसे छोटा यूनिट, जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना कि हमारा शरीर का सबसे छोटा यूनिट सेल है। तो उन्होंने ये कहा था कि कोई भी मैटर है ना, मैटर मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, उसको हम तोड़ नहीं सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब है उसे हम तोड़ नहीं सकते। उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उन्हें बहुत 2-3 लॉ दिए थे, ताकि उन्होंने ये बताया था। सबसे पहले बात उनका ये था कि एटम इंडिविजिबल है, एटम इंडिविजुअल को हम बांट नहीं सकते। और उन्हें अपने बहुत सारे सिद्धांत दिया था, उसमें एक इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है?
उन्होंने कहा था, मान के चलिए कि एक तरफ तराजू डाल दीजिए और आधा किलो चावल और आधा किलो दाल डाल दीजिए। अब देखिए दोनों का वेट सेम होगा, यानी कि रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, दोनों का मास सेम होगा, उन्होंने बताया था। बट अब देखिए उनका जो थ्योरी था ना, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल मैटर, आगे चल के इसे खारिज कर दिया गया था। उन्होंने ये बताया था कि एटम से छोटा कुछ नहीं है मैटर के लिए, और एटम को तोड़ नहीं सकते। लेकिन समय के साथ चेंजिंग होती है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जैसा समय की मांग वैसा होगा। जैसे ही आगे बढ़ा टाइम, जैसे आगे बढ़ी, बहुत सारे रिसर्चर्स, थॉमसन, जे थॉमसन, कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ लैब में एक्सपेरिमेंट करके डाल्टन्स के इस जो दिया गया थ्योरी था, इसको खारिज कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि एटम से भी छोटा कुछ पार्टिकल होते हैं, एटम को भी ब्रेक किया जा सकता है, और एटम को ब्रेक करके जो हमें पार्टिकल मिलता है ना, उसे कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। जो एटम को जो ब्रेक किया गया, तो उसमें से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल मिले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कैसे खोज हुए, इनका खोज कैसे हुआ, हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी केवल ये चलते हैं यहाँ पर कि डाल्टन के अनुसार एटम से छोटा कुछ नहीं था, किसी मैटर जो बना हुआ है ना, उससे छोटा कुछ नहीं था। ये डाल्टन के अनुसार था सन 1800 एट। लेकिन क्या है डाल्टन कंसेप्ट? अब कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता रहा ना, तो ये मेरा कंसेप्ट है, पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका। तो ये डाल्टन का जो कंसेप्ट था एटम का, डाल्टन्स कंसेप्ट, एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट्स। ये यहाँ पर फैक्ट्स है, वो जो फैक्ट्स यहाँ पे दिए है ना, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। डाल्टन ने जो बताया था ना एटम्स के बारे में, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। Why do atoms, different element, differ from each other in the masses and property? अब देखिए, why do atoms? Why? Atoms of different element. अब जितने भी एलिमेंट होंगे, सभी का डिफरेंट एटम्स होंगे। डिफर फ्रॉम, अलग है, इच अदर, सब एक दूसरे से अलग है, इन मास एंड प्रॉपर्टीज। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मास, मास क्या होता है पता है आपको? हम लोग कहते हैं ना वजन, वही। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो हम लोग के पास डिफरेंट एलिमेंट है, एलिमेंट तो आप लोग पढ़े हो ना, 118 एलिमेंट। तो एलिमेंट है क्या, सभी का जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है उसका एटम, जिसका हिंदी होता है परमाणु। बिहार बोर्ड में हिंदी मीडियम के बच्चे परमाणु पढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे एटम्स पढ़ेंगे। तो एटम्स जो है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जितने भी अलग अलग एलिमेंट है उसका जो एटम्स होगा, डिफर में अंतर होगा, फ्रॉम इच अदर, सभी से इच अदर क्या होगा, अलग अलग होगा, इन मासेस एंड प्रॉपर्टी, उसका जो प्रॉपर्टी और मास होगा उससे सब अलग अलग होगा। ये इसको डाल्टन का जो कंसेप्ट था इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। आर एटम्स रियली इंडिविजुअल? आर एटम्स रियली इंडिविजुअल? क्या एटम्स वास्तव में उसे हम तोड़ नहीं सकते? उन्होंने ये कहा था, एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन्स आर देयर स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट इनसाइड द एटम। डाल्टन के अनुसार कि एटम से छोटा कुछ नहीं, एटम से छोटा कुछ है ही नहीं। उन्होंने ये बताया था कि एटम से छोटा कुछ है ही नहीं, एटम ही सबसे छोटा
पार्टिकल है, उससे छोटा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब चीज वो जो बताए थे ये सब साबित नहीं कर पाया, इस पर नहीं बैठा, उसका कंसेप्ट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम ही सबसे छोटा है। उनके अनुसार तो एटम सबसे छोटा था, तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों एटम ही सबसे छोटा है। वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। व्हाई डू एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और उन्हें ये भी है, जो भी एटम्स कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल्स बनता है ना, जब एटम कंबाइंड करे तो मॉलिक्यूल्स बनेगा। उन्होंने इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाँ, एक चीज जरूर है, आपको बता दें कि उस वक्त के लिए ये चीज सही था, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। समय में आज जैसे हम लोग एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं, एक वक्त था एरियल वाला एंटीना वाला फोन, फिर आया बटन का फोन, फिर आया स्क्रीन टच जनरल, फिर एंड्रॉयड आया, अब 4G 5G। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया ना, वैसे वैसे साइंस डेवलप करता गया। तो जिस वक्त रिलायंस ने पहली बार इंडिया में जो फोन इस्तेमाल किया था, उस वक्त के लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन आज के लिए वो कुछ नहीं। उस समय के लिए बहुत थे, आज के लिए हम लोग कहते हैं 4G बहुत है। 5G निकला तो 5G बहुत है। आने वाले 10 साल के 20 साल के बाद 5G कुछ नहीं। अभी के लिए 5G बहुत बड़ी चीज है। अरे 5G लॉन्च हुआ, कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि 6G की खोज हुई नहीं, इसलिए 5G बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अगले आने वाले 20 साल के बाद क्या 5G ही रहेगा? नहीं, चेंज होगा। तो जिस वक्त डाल्टन ने इस चीज की खोज की थी कि एटम सबसे छोटा है, वो उस वक्त के लिए, उस समय के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था और उसे ही माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और भी साइंटिस्ट ने उनके थ्योरीज को पढ़े, और पढ़कर जब लैब में रिसर्च किए ना, तो उन्होंने देखिए डाल्टन्स का बहुत सारा कुछ गलत नहीं था, कुछ चीज गलत नहीं थे। वो अपने जगह पर सही थे, उन्होंने अपने जगह पर सही काम किया था। लेकिन कुछ होता है नहीं, काम करते तो थोड़ा मिस्टेक। उन्होंने उस समय के लिए जितना सोचा एटम से छोटा कुछ नहीं है, आगे चल के वो और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसको ये कह दिया कि नहीं, एटम डिविजिबल है, एटम डिविजिबल है। आज जो बाद वाले साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा एटम डिविजिबल है, तो किसकी बुक को पढ़कर? डाल्टन्स की ना। डाल्टन्स ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था कि एटम छोटा कुछ नहीं है, तो एटम तक का पहुंच गया, उससे छोटा के लिए तो उनको स्टडी करना पड़ा ना। वही चीज है, आज जो हम आज हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए हमको और भी जो हमारे पीछे जिन्होंने जहां तक ले गया साइंस को, आज हम पढ़ के उसके आगे बढ़ते, उसके आगे जाते, वही चीज है। तो वो अपने जमाने में ठीक थे, और उन्हीं के दिए के नॉलेज को आगे पढ़ करके एक्सपेरिमेंट किया गया और कहा गया नहीं, एटम भी डिविजिबल है। और एटम को डिविजिबल करके सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की गई। और इसका नेक्स्ट वीडियो में कैसे खोज हुई तीनों की, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मैं ये बता दूं कि हम लोग क्या करते थे बचपन में, अभी भी कुछ बच्चे होंगे वो करते हैं, क्लासरूम में बैठे रहते थे और पेन को बाल में ऐसे रगड़ते थे और पेपर को फाड़ के उसको चिपकाते थे, कहते थे देखो जादू है, मैजिक, पेपर चिपक गया। लेकिन हम लोग को ये उस वक्त नहीं पता होता था कि चार्ज के कारण होता है। हम लोग को लगता था ऑयल लगा हुआ ऐसे का, तो नहीं, जब किसी ऑब्जेक्ट को रगड़ते हैं ना, तो उसमें चार्ज उत्पन्न होता है, और जो एटम के अंदर वो चार्ज है, वही चार्ज जो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नाम दिए हुए सब एटॉमिक पार्टिकल, उसी पर वो चार्ज की वजह से ऐसा होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है उसी वजह से। जैसे ही आज समय बीता, तो वो एटम को डिविजिबल कर दिया गया सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में, सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में एटम को
डिवाइड कर दिया गया। तो आज मैं अपने वीडियो में यही डाल्टन्स के बारे में इसी कंसेप्ट को मैंने समझाया। नेक्स्ट सेशन में अब मैं इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए, कभी कभी होता क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग चाहते हैं कि एक बार में सारा नॉलेज लें, एक ही बार में सारा नॉलेज लें। अगर आपके पास थाली में खाना मिला हुआ है, इतना भात में चावल, तो एक ही बार में सारा खाना मुंह में डालेंगे? नहीं। आपने कछुआ खरगोश की कहानी सुनी हो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कहने का मतलब, वो भी काम अगर धीरे धीरे हो ना तो वो सक्सेस होता है। जल्दबाजी का काम खराब होता है। अगर नॉलेज को पढ़ना, नॉलेज को गेन करना है ना, अगर अपने अंदर नॉलेज को बढ़ाना है ना, तो हम एकाएक अपने माइंड में नहीं रख सकते। एकाएक सारा कुछ बात अपने माइंड में नहीं रख सकते। माइंड में रखने के लिए हमें धीरे धीरे चलना होगा। छत पे जाते तो एक एक सीढ़ी चढ़ के जाते हैं, यानी कि एक बार में छत पर कूद गए,